हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग। चैप्टर ऑफ सीआरपीसी है पूरा। ये सेक्शंस स्टार्ट होते हैं 46 से 67 तक। सबसे पहले हम देखेंगे 46 सेक्शन क्या है। अच्छा, बेसिकली अरेस्ट, एस्केप और रीटेकिंग की डेफिनेशंस पे हम आते हैं तो वो तो कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेक्शंस विच आर प्रोवाइडेड इन 46 to 67 जो सेक्शंस है, वी हैव टू लुक को ऑन दीज सेक्शंस, मतलब इनके सेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट को हमें देखना है। सबसे पहले एक छोटी सी बात हम देख लें। सेक्शन 46 स्टार्ट होता है, उसे समझने के लिए हम देखें, हमने मूवीज़ देखी होंगी, ठीक है। अच्छा, हम जो भी चीज़ समझते हैं उसको हम जब रिलेट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से, देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि आप लॉ पढ़ते तो हैं, बट इफ़ यू आर नॉट इन प्रैक्टिस यू विल हैव अ लेसर आइडिया, मतलब लेस आइडिया होगा कि रियल प्रैक्टिस में यार कैसे होता होगा। तो देखें, हमने मूवीज़ देखते हैं, हम उसमें क्या देखते हैं, जब पुलिस किसी बंदे को पकड़ने जाती है तो वो बंदा जो है उसके एक्शन से पता लग जाता है कि वो बंदा मतलब कि चुप करके जो है हथकड़ी पहनेगा या फिर वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो हमें देख के पता लग जाता है, पुलिस को देख के पता लग जाता है। ये मूवीज़ का हमारा एक्सपीरियंस है। तो सेक्शन 46 जो है वो यही बात कहता है कि अगर एक बंदा है जो पुलिस को नज़र आ रहा है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसके वर्ड्स से, उसके एक्शन से कोई ऐसी सबमिशन नज़र नहीं आ रही कि वो ही वॉन्ट्स टू बी अरेस्टेड, देन पुलिस क्या करती है, पुलिस को क्या करना है, उसकी बॉडी को कन्फाइन करना है। तो सिंपल लफ्ज़ में हम समझें कि भाई एक बंदा है जिसके वर्ड्स या एक्शन से ये जाहिर नहीं हो रहा कि वो अरेस्ट होना चाहता है, तो पुलिस उसकी बॉडी को क्विकली उसको कन्फाइन करना है। नाउ इफ़ पर्सन सो अरेस्टेड रेजिस्ट द एंडीवर ऑफ अरेस्ट, एक बंदा जो अरेस्ट की कोशिश को, एंडीवर को, कोशिश जो है अरेस्ट करने की, पुलिस ऑफिसर इज़ ट्राइंग टू अरेस्ट दैट पर्सन। इफ़ दैट पर्सन इज़ रेजिस्टिंग, द पुलिस ऑफिसर कैन यूज़ ऑल नेसेसरी मीन्स टू अरेस्ट दिस। अब पुलिस जो है वो यहाँ पे देखें, एक सिंपल बात है 46 में बताई गई है कि पुलिस जो है वो नेसेसरी फोर्स यूज़ कर सकती है। नेसेसरी मतलब रीज़नेबल जो तरीका होता है वो इख्तियार करके उस बंदे को अरेस्ट कर सकती है अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, आप उसे पकड़ना चाहते हैं। अब इसका मकसद ये नहीं है कि पुलिस जो है किसी बंदे का राइट टू लाइफ छीन ले, मतलब कि एक ऐसा बंदा जो अरेस्ट होना चाह रहा है बट पुलिस इज़ अननेसेसरी यूजिंग देयर फोर्स। तो यहाँ पे अननेसेसरी फोर्स नहीं यूज़ करनी, पुलिस कैन यूज़ ऑल नेसेसरी फोर्स। जो आम रीज़नेबल तरीका है उसको भागने से रोकने का, मतलब वो भागना चाह रहा है, आप उसको रोक सकते हैं, नेसेसरी फोर्स यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 46 सिंपल टर्म्स में अब हम इसको समअप करें, ये कहता है कि एक बंदे के वर्ड्स या एक्शन से अगर ये ज़ाहिर होता है कि वो भाग रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, या मतलब उसके वर्ड से ऐसा कुछ जाहिर ही नहीं हो रहा, तो पुलिस उसकी बॉडी को कन्फाइन करेगी। अब सेक्शन 46 और 48, अगर 46 आप समझते हैं तो 48 विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। देखें, एक पुलिस ऑफिसर, पहले इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देख लें। व्हेन इनग्रेस इज़ पॉसिबल और इज़ ऑब्टेनेबल। इनग्रेस मतलब दाखिल होना। सेक्शन 47 कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को अरेस्ट करने जाता है, अगर वो बंदा जो है किसी रेजिडेंट, मतलब कि रेजिडेंस में किसी एक दूसरे की जगह में छुपा बैठा है, उसमें छुप गया है, तो अगर उस जगह में जाना पुलिस ऑफिसर के लिए मुनासिब है, मतलब वो जा सकता है, इनग्रेस इज़ पॉसिबल मतलब दाखिल हो सकता है, देन द पर्सन इन हुज रेजिडेंस, वो जो थीफ है जिसको पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, जिसकी जगह पे वो रुका है, छुप गया है, अपने आप को हाइड कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बंदा पुलिस को असिस्ट करेगा उस बंदे को पकड़वाने में। मतलब जैसे कि वो बता दे कि यहाँ से मेरे घर का भागने का रास्ता है, पुलिस एंटर हो गई, अब वो छुप के बैठा है, तो वो कहेगी कि यहाँ से भागने का रास्ता है, यहाँ से छुपने का रास्ता है, ये मेन जगह है हमारी, वो है। तो इन दिस वे लिटिल बिट ही हैज़ टू असिस्ट द पुलिस इन कैचिंग द अक्यूज्ड। तो ये सिंपल इनग्रेस पॉसिबल होती है तो बंदे को हेल्प करनी है। अब देखें आगे बात क्या है, दूसरा सेक्शन 48 क्या कहता है, व्हेन इनग्रेस नॉट पॉसिबल, जब दाखिल होना मुश्किल हो पुलिस के लिए।
अब हमारे जहन में क्या आता है, मूवीज़ के तो हम बड़े शौकीन हैं, तो हमारे जहन में यही बात आती है कि भाई तोड़ फोड़ के अंदर चला जाएगा. Yes, this is the case. He can break or break the window or door or anything necessary. तो वो तोड़ फोड़ के अंदर जा सकता है टू अरेस्ट दैट पर्सन. नाउ what is the situation if in that person a woman is residing, मतलब उस घर में लड़की रहती है, मतलब कि then the police officer has to give chance to the lady, to the woman to make herself comfortable. मतलब पुलिस ऑफिसर को हैज़ टू गिव टाइम, रीजनेबल टाइम टू द लेडी टू मेक हर सेल्फ कम्फर्टेबल. देन ही कैन, मतलब कि हिजाब का कॉन्सेप्ट होता है, ये वो सारे कॉन्सेप्ट जहन में रखने पड़ते हैं. देन ही कैन एंटर दैट हाउस. एंड अब देखें यहाँ पे कुछ और जो टेक्निकलिटीज़ हैं इस सेक्शंस की, वो जब हम सेक्शन को पढ़ेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड. दिस सेक्शन इज़ अबाउट व्हेन इनग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल. वी हैव अंडरस्टैंड दिस. इनग्रेस मतलब कि दाखिल होना पॉसिबल. इन अ केस व्हेन इनग्रेस इज़ नॉट ऑब्टेनेबल, द पर्सन हु पुलिस ऑफिसर हैज़ टू अरेस्ट, ही कैन अरेस्ट द पर्सन बाय ब्रेकिंग द डोर और एनी पार्ट ऑफ द हाउस. कोई घर का कोई ऐसा तोड़ के अंदर जा सकता है, उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है. इफ़ दैट पर्सन हैज़ वारंट, बट इफ़ दैट, मतलब कि यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि हम जब ये पढ़ेंगे तो हमें टेक्निकलिटीज़ कुछ जो है ना वो जाहिर होंगी. अब एक बंदे के पास वारंट था तो वो तोड़ फोड़ के अंदर चला गया. व्हाट इफ़ दैट पुलिस पर्सन हैज़ नो वारंट, कैन ही स्टिल एंटर द हाउस, कैन ही स्टिल ब्रेक एनी पार्ट ऑफ हाउस. मतलब अब भी वो बिना वारंट के उसके अंदर दाखिल हो सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है. यहाँ पे बात आती है कि अगर पुलिस ऑफिसर ये देखता है, कंसीडर करता है, इट इज़ ऑब्वियस, मतलब कि ये पुलिस ऑफिसर देखता है कि वो बंदा भाग सकता है. अगर वो वारंट के लिए जाता है और वो बंदा जो है वो भाग जाता है, तो पुलिस ऑफिसर को वारंट की ज़रूरत नहीं है. ही कैन एंटर द हाउस टू अरेस्ट दैट पर्सन. बट अगर वो भागना, मतलब कि भाग नहीं सकता जब तक आप वारंट लेके आते हैं, देन यू कांट एंटर द हाउस बाय ब्रेकिंग एनी पार्ट ऑफ द हाउस. तो अब इसको हम अगेन पढ़ लेते हैं. इफ़ दैट पर्सन हैज़ वारंट, बट इफ़ दैट पर्सन हैज़ नो वारंट, कैन ऑल्सो डू दैट इन सच ए केस वेयर इफ ही गोज फॉर द वारंट, दैट पर्सन दैट अक्यूज कैन रन अवे इन दिस केस ही कैन ऑल्सो. मतलब कि अब वो वारंट के लिए जाता है तो वो बंदा भाग जाता है, तो वो वारंट के बिना घर के अंदर दाखिल हो सकता है टू ब्रेक एनी पार्ट एंड टू कैच दैट पर्सन. वुमेन से रिलेटेड यहाँ पे एक्सेप्शन लिखी हुई थी, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसको कंफर्टेबल होने के लिए टाइम दिया जाता है. देन पुलिस ऑफिसर कैन एंटर द हाउस. अच्छा, अब आते हैं अनदर सेक्शन. दिस सेक्शन इज़ अबाउट लाइक अ पुलिस ऑफिसर. बेसिकली मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं दैट आई हैव नॉट रिटन ऑल द सेक्शंस, मतलब कि सारे सेक्शन के नंबर नहीं दिए. सो आपका सेक्शन कोई भी मिस नहीं किया है, बट आई हैव नॉट ओनली, मतलब कि सिर्फ मैंने नंबर नहीं दिए हैं. So don't worry, all the sections are covered 46 to 67. This section is about like a police officer has entered in a place in a residence where he has to arrest someone, but what if he is stuck in there in that residence, he can get out of by the house breaking anything that will be lawful. अच्छा, अब देखें पुलिस ऑफिसर को किसी बंदे को अरेस्ट करना था एंड ही इनग्रेस वॉज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. दैट इज़ नॉट द केस हियर. भाई पॉसिबल थी नहीं थी ये तो बात हमने समझ ली है. बट वॉट इफ़ दैट पर्सन स्टक्स इन देयर. पर्सन मतलब कि वो पुलिस ऑफिसर अंदर जाके फंस गया है, तो क्या अब वो तोड़ फोड़ के अंदर मतलब कि चीज़ें तोड़ फोड़ के बाहर आ सकता है? येस, दैट विल बी लॉफुल. मतलब ये लॉफुल होगा इफ़ दैट पर्सन स्टक्स इन देयर, ही कैन कम आउट बाय ऑफ दैट हाउस बाय ब्रेकिंग एनीथिंग. मतलब तोड़ फोड़ के कुछ अपने आप को बचाने के लिए वो बाहर आ सकता है. ये सेक्शन ये बताता है. अब देखिए, हम जब ये सारे सेक्शंस पढ़ेंगे तो हमें कुछ ऐसे राइट्स का पता चलेगा, कुछ ऐसी बातों का पता चलेगा. जैसे पुलिस जो है, जब लेडीज़ होती है तो उसके साथ वुमन जो है पुलिस ऑफिसर होना चाहिए. ये बातें हमें जब हम क्लियर करेंगे, लॉ पढ़ेंगे, तो हमें पता चलता जाएगा. अब आगे सेक्शन क्या कहता है? दिस सेक्शन इज़ अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन अ पुलिस ऑफिसर. A police officer authorized to do arrest or means to prevent the escape of the accused, he can take all necessary measures, all necessary steps as to prevent the escape, but no necessary restraint, it would be unlawful. अच्छा देखें,
पुलिस ऑफिसर जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दैट पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट, ही कैन अरेस्ट, एंड इफ़ द अदर पर्सन द अक्यूज्ड रेस्ट्रिक्ट द एंडीवर ऑफ अरेस्ट, मतलब वो रोक रहा है अरेस्ट होने की कोशिश को, मतलब पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करना चाहता है बट ही इज़ रेस्ट्रिक्टिंग द एंडीवर, उसकी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि भागने की कोशिश कर रहा है। तो पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट है दैट ही कैन यूज़ ऑल नेसेसरी मीन्स, मतलब अब वो हर तरीका इख्तियार कर सकता है बट रीज़नेबल तरीका हो, मतलब कि रैशनल हो, ऐसे नहीं कि वो अनलॉफुल मैनर इस्तेमाल कर रहा है टू अरेस्ट दैट पर्सन। यहाँ पे ये छोटी सी बात है, मतलब अनलॉफुल रिस्ट्रेंट जो है, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अ लॉफुल और अ रीज़नेबल, मतलब आम तौर पे वो जो भी चीज़ कर सकता है, यूजुअल कोर्स में जो चीज़ होती है वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बंदा भाग भी नहीं रहा, आप फिर भी जो है ना उसे रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, उसे जो है ज़ोरी ज़बरदस्ती मार रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, बांध के बिठा दिया है। दैट पर्सन इज़ एडमिटिंग दैट आई विल नॉट रन और आई कैन फेस, मतलब ये चीज़ें। तो सिंपल टर्म्स में हम कहें कि भाई पुलिस जो है वो अनलॉफुली रिस्ट्रेंट, मतलब कोई रुकावट उस पर नहीं लागू कर सकती, लगा सकती। अब आगे सेक्शन जो है हमारा, दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दिस इज़ अबाउट व्हेन अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अच्छा देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये जो हमारा चैप्टर जो हम समझ रहे हैं इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं दे बेसिकली कम फ्रॉम दिस सेक्शन। अब इसका जो सेक्शन है आई थिंक दैट इज़ 54 और 56, बट आई एम नॉट श्योर as I have not written here, but this is the most important section कि भाई जो questions भी जिस पे आते हैं वो इस पे आते हैं कि when police can arrest without warrant। अब इसके लिए कुछ situations दी गई हैं, there are certain situations given which explains that when a police officer can arrest without warrant। सबसे पहला जो है कॉन्सेप्ट या जो पहली पॉइंट है जो हमारे जहन में तो वैसे मतलब कि क्लिक करती है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट करती है, ये तो हमें पता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कि जो हीनियस नेचर का हो, सीरियस जो है सीवियर क्राइम हो, उसमें पुलिस जो है उस बंदे को विदाउट वारंट अरेस्ट करती है। वहाँ पे लाजमी नहीं है कि अरेस्ट के लिए वारंट हो। If a person is involved in a cognizable offense, when a person is involved in a cognizable offense, the police officer can arrest that person without warrant. So that is quite clear. We are aware of this already. आते हैं आगे बात करते हैं कि अब आगे क्या है। Where there are complaints about the person or police has doubt on any person or there is some information given to a police about the person. The information is like the person is involved in housebreaking or the person is being proclaimed as offender by provincial government or which was stolen and found in his possession, or that person is obstructing the police officer in execution of his duty or is trying to escape or escapes from lawful custody in this। अच्छा ये देखें, it is quite visible to you as I am, मतलब कि मैं मेंशन कर रहा हूँ बार बार, तो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, बट मैं आपको कॉन्टेक्स्ट जो है इसका मतलब मकसद समझाता हूँ कि सेकंड सिचुएशन ये कहती है कि एक बंदा है, उसके खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन मिली है, वो बंदा अपनी आइडेंटिटी जो है हाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो है एक अलग से मैंने वीडियो अपने जो चैनल पे मेरा है, दैट इज़ डिस्क्राइब्ड इन आई थिंक चैप्टर 6 जो है, उसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का कॉन्सेप्ट है। तो वो बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसे इश्तिहारी करार दे दिया है और उसके पास कोई ऐसी चीज़ बरामद हुई है जो चोरी हो गई थी या फिर वो मतलब कि लॉफुल कस्टडी में है, अब वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिचुएशंस ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब अगर पुलिस को लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फॉल्स है, देन ही रिलीज दैट पर्सन। इफ़
they are found to be true, then within 24 hours that person has to be present, मतलब विल बी प्रेजेंटेड बिफोर मैजिस्ट्रेट। जो एक कॉन्सेप्ट है मतलब आमतौर पे हर बंदे को पता होता है कि 24 घंटों में पुलिस को जो है प्रोड्यूस करना होता है। अब आगे सेक्शन जो है, सेक्शंस तो सेक्शन यही है बट पार्ट्स इसके कैरी ऑन करते हैं। देयर आर फ्यू सिचुएशंस, there are other situations, very serious situations, like a person who is deserter or he is defector from armed forces। आर्म्ड फोर्सेस में अपनी ड्यूटी को अबेंडन करने वाला बंदा भी जो है विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। अब आर्म्ड फोर्सेस में अपनी ड्यूटी को अबेंडन करने वाले को कहते हैं डिज़र्टर, डिफेक्टर। मतलब वो ड्यूटी अपनी छोड़ के किसी मतलब के जो है सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हो गया, दैट इज़ इट सेल्फ अ सीरियस क्राइम। अ पर्सन हु इज़ डिज़र्टर, मतलब जो बंदा डिज़र्टर होता है जो अपनी ड्यूटी आर्म्ड फोर्सेस, ड्यूटी नहीं आर्म्ड जो फोर्सेस में मिलिट्री में जो उसकी ड्यूटी होती है उसको अबेंडन कर दे, तो दैट पर्सन इज़ विल बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। अब उसके बाद जो है, या फिर वो सस्पेक्टेड हो, मतलब डिफेक्टर हुआ नहीं है बट ही इज़ सस्पेक्टेड टू बी द डिफेक्टर, मतलब उस पर शक है कि ही इज़ गोइंग टू बी द डिफेक्टर और ही माइट डिफेक्ट फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, मतलब वो ही माइट अबेंडन हिज मिलिट्री ड्यूटी, मतलब इसकी जो मिलिट्री ड्यूटी है उसको वो अबेंडन कर सकता है, देन स्टिल ही कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। अब उसके बाद दूसरी जो पॉइंट है, ही डज एनीथिंग आउट ऑफ पाकिस्तान बट दैट थिंग और दैट एक्ट इज़ एन ऑफेंस इन पाकिस्तान। वो कोई ऐसी चीज़ करता है पाकिस्तान के बाहर पर वो पाकिस्तान में जो है वो ऑफेंस है, देन ही कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। इफ़ अ पर्सन, अच्छा ये जो सेक्शन है ऐसा समअप आपको बताता हूँ क्योंकि इट इज़ अगेन आई वुड से इट इज़ विजिबल। एक बंदा है जो मतलब जिसको रिलीज़ किया गया था, पेरोल का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो ऑन सर्टेन टर्म्स ही वॉज रिलीज्ड बट आफ्टर हिज रिलीज द टर्म ही ब्रीचेस दोज टर्म्स, मतलब उसको रिलीज़ किया गया, नाउ ही इज़ ब्रीचिंग दोज टर्म्स, सो ही विल बी arrested again and he will be arrested this time without warrant because he was released on certain terms, मतलब पेरोल पे उसको छोड़ा गया था। अब वो जो है अपने टर्म्स जो है उसको ब्रीच कर रहा है, जो उसको शर्तें बताई गई थी कि भाई ऐसा ऐसा नहीं करना है, आपको जो है शराफत से और सुकून से ज़िंदगी गुजारनी है, और वेन एवर वी कॉल यू यू हैव टू शो योर प्रेजेंस, आपको प्रेजेंट शो करना है, देन यू कैन लिव पीसफुली, मतलब तब तो आप रह सकते हैं, वरना पुलिस आपका जीना हराम कर देगी। हराम क्यों? जैसे कि आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। इफ़ अ पर्सन हु वाज रिलीज्ड बट ही डज ब्रीच वॉट एवर ही वाज टोल्ड दैट ही हैज़ टू लिव एज अ ऑनेस्ट एंड गुड सिविलियन, मैंने आपको बताया भाई उसको पेरोल पे छोड़ा गया, अब वो क्या करता है अपनी ब्रीच करता है, और देयर इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी अदर पुलिस स्टेशन। अच्छा यहाँ पे दूसरी बात ये बताई गई है कि सिचुएशन के एक पुलिस स्टेशन है, दूसरा कोई पुलिस स्टेशन, वो कहता है कि यार मतलब दो पुलिस स्टेशन हो गए, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट का पुलिस स्टेशन है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन को कहता है कि यू हैव टू अरेस्ट दैट पर्सन, मतलब वो पर्सन जो है अरेस्ट किया जाए क्योंकि वो जो है बंदा जो है उसने कोई सीरियस क्राइम किया है, समथिंग सीरियस उसने कोई की है, तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा। अब दिस सेक्शन इज़ अबाउट वेगाबॉन्ड्स। अब ये जो सेक्शन है दैट इज़ अबाउट ओके दिस सेक्शन इज़ अबाउट वेगाबॉन्ड्स। वेगाबॉन्ड्स जो हम कहते हैं वांडरर्स होते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं, और हैबिचुअल रॉबर्स, मतलब एक बंदा है जो पहली बार कोई जुर्म करता है, एक ऐसा बंदा है जो हर बार मतलब जो है पकड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं। द पर्सन हु ट्राइज टू कंसील देयर आइडेंटिटी, हु ट्राइज टू हाइड देमसेल्फ इन अ थॉट ऑफ कमिटिंग वेरी ह्यूज crime or likely or like he not only does robbery but he is a habitual robber, so these kind of person can be arrested by police। अब यहाँ पे ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो था वो ख़त्म हो गया है कि विदाउट वारंट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है कि एक बंदा जो है वो हैबिचुअल रॉबर है, सही है,
मतलब वो बार बार जो है ऐसे ऑफेंसेस करता है जो जिसकी वजह से बार बार पकड़ा जाता है, और या फिर वो बंदा अपनी आइडेंटिटी को कंसील कर रहा है, तो ऐसा जो बंदा होता है उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, कैन बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब दिस सेक्शन इज अबाउट प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब देखें, एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी दूसरा जो अपना सबऑर्डिनेट है उसको पावर देता है कि वो अरेस्ट करे विदाउट वारंट। अब यहाँ पे छोटी सी बात है, वो समझनी है सिर्फ आपको कि दैट ऑर्डर शुड बी, जो पावर उसको देता है, दैट शुड बी इन राइटिंग प्लस टेलिंग द कॉज ऑफ अरेस्ट। मतलब ए जो है वो पुलिस ऑफिसर है, अब नाउ ए हैज़ गिवन हिज पावर टू सबऑर्डिनेट बी को अपना पावर दिया है टू अरेस्ट एक्स, मतलब विदाउट वारंट एक्स को अरेस्ट किया जाए। नाउ ही हैज़ टू गिव दैट पावर इन राइटिंग में कहे यू हैव टू अरेस्ट दैट पर्सन ऑन सर्टेन टर्म्स, बट ऑल्सो टेलिंग द रीज़न ऑफ अरेस्ट, टेल हिम द कॉज ऑफ अरेस्ट बताना चाहिए। सेक्शन 57 पे आते हैं अब हम, 54, 56, 57, ठीक है। 54 था जो हमारा सेक्शन, वो था व्हेन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अच्छा, मतलब विदाउट वारंट की जो कुछ सिचुएशंस हमने देखी। अब आते हैं सेक्शन 57 पे। सेक्शन 57 इज अबाउट अ पर्सन हु इज़ बीइंग अरेस्टेड एंड ही रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम एंड हिज रेजिडेंस। मतलब एक बंदा है, पुलिस ने क्या किया, उसको अरेस्ट कर दिया और किसी शक की बुनियाद पे कुछ ऑफेंस उसने किया होगा, उसको अरेस्ट किया। नाउ दैट पर्सन मतलब वो दो चीज़ें करता है, या तो अपना एड्रेस वगैरह बताता नहीं है, या तो फिर गलत बताता है। तो पुलिस उसको क्या करती है, गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मतलब या तो झूठी इन्फॉर्मेशन। देन SHO कैन अरेस्ट हिम एंड वंस द राइट इन्फॉर्मेशन इज अचीव्ड शुड रिलीज हिम ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी टू अपीयर बिफोर मैजिस्ट्रेट इफ द पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन पाकिस्तान द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटीज़ और श्योरिटीज़ ऑफ रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा देखें, ये मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी कि एक बंदा है, वो जो है पुलिस ऑफिसर उससे मतलब हु इज़ बीइंग अरेस्टेड एंड रिफ्यूजेस टू गिव, एक बंदा है जिसको पुलिस क्या करती है, सॉरी इट इज़ माय मिस्टेक सो आई एम कन्फ्यूजिंग यू। अच्छा, एक बंदा है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। अब उसको क्या करना है कि उसको एड्रेस प्रोवाइड करना है, ये वो सारे जो इन्फॉर्मेशन पुलिस मांगती है उसको देनी है। नाउ व्हाट इफ़ दैट पर्सन गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन, वो बंदा जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है या दे नहीं रहा, तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी और जब तक वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा उसको छोड़ेगी नहीं। अब वंस दैट पर्सन गिव्स राइट इन्फॉर्मेशन उसने दे दी है, तो फिर यहाँ पे उसको श्योरिटी या बिना श्योरिटी को मतलब कि बॉन्ड जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट करती है। श्योरिटी लेती है मतलब कि ये पैसे ये चीज़ रखवा दो तो हम आपको छोड़ देंगे। अब श्योरिटी क्यों लेती है, क्योंकि मे भी उसको रीअपियर होना पड़े, तो श्योरिटी लेके उसको छोड़ देती है। अब उसके खिलाफ़ कुछ साबित नहीं होता तो फिर वो जो चीज़ जो ज़मानत के तौर पे रखी जाती है वो वापस दे देते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि एक बंदा जो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है तो उसकी जो श्योरिटी है वो कौन देगा, मतलब उसको छोड़ा तो जाएगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय श्योरिटी सिक्योर्ड बाय श्योरिटीज़ और श्योरिटीज़ ऑफ रेजिडेंट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो बंदा उसको जान पहचान वाला रहता है वो श्योरिटी जो है सिक्योर करेगा। और दूसरी बात जो मैंने आपको बता दी है, जो आपको पता होता है, एंड इफ़ इन द 24 आवर्स ऑफ टाइम दिस ऑल डज नॉट हैपन ही शुड बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। अब उन बंदों को जो है या तो छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया, या तो श्योरिटी ली गई या तो नहीं ली गई, बट द क्वेश्चन हेयर इज़ दैट दोज पर्सनस इफ़ दिस ऑल इज़ नॉट डन, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होती, देन ही मतलब उन बंदों को 24 आवर्स के अंदर चीज़ नहीं हुई, देन मैजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करना पड़ता है। सो आई थिंक जो बहुत सारी जो कंफ्यूज मैंने आपको किया वो बहुत ही आसान सेक्शन में किया है। तो इसको हम समअप कर देते हैं। एक बंदा जो है जिसको अरेस्ट किया गया और वो बंदा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है या इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो जब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो श्योरिटी लेके या बिना श्योरिटी के उसको छोड़ दिया जाता है, मतलब बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाता है विद और विदाउट श्योरिटीज़।
भाई तुमको हम जब बुलाएं तब तुमको आना है, और इतनी जो है आपने श्योरिटी रख के जाओ, या ये चीज़ आप श्योरिटी पे रख के जाओ, या फिर श्योरिटी के बिना छोड़ दिया जाता है। अब जो एक बंदा फॉरेनर जो बंदा है उसकी जो श्योरिटी है या श्योरिटी उसकी जो है वो कौन देता है, जो वो बंदे देते हैं जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर 24 घंटे में नहीं होती तो फिर क्या होता है, फिर मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें प्रोड्यूस करना होता है। सो दैट वाज दिस सेक्शन, मतलब ये सेक्शन ये बताता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं द परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शन, लाइक इफ पुलिस ऑफिसर अथॉराइज्ड टू अरेस्ट समवन विदाउट वारंट ही कैन परस्यू दैट पर्सन, ही कैन परस्यू सच पर्सन इन एनी प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की किसी प्लेस में एक बंदा है उसको अरेस्ट करना है विदाउट वारंट पुलिस को, तो उसको वो किसी प्लेस पाकिस्तान में कौन सी भी जगह में परस्यू कर सकता है, सिंपल। अब आता है सेक्शन जो है, दिस सेक्शन इज़ अबाउट अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। मतलब एक प्राइवेट पर्सन क्या अरेस्ट कर सकता है, कैसे कर सकता है? जब एक बंदा प्राइवेट पर्सन देखता है कि कोई ऐसा बंदा है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है। अब उसको पता तो नहीं है कि भाई नॉन बेलेबल कौन सा होता है, कॉग्निजेबल का मोस्टली पता हो, क्योंकि कॉग्निजेबल को हम जो है आम ज़बान में हम कंसीडर कैसे करते हैं, कॉग्निजेबल को ये समझा जाता है कि कोई भाई बड़ा जुर्म इसने किया है, या सामने कोई ऐसा जुर्म कर रहा है जो उसको लगता है ये तो भाई बड़ा ख़तरनाक जुर्म है, तो वो बंदा उसको क्या करता है, विदाउट डिले उसको अरेस्ट करता है और पुलिस के पास ले जाता है। अब पुलिस क्या करती है, जैसे कि एज अ एग्जांपल हम इसे देख लेते हैं, ए इज़ अ प्राइवेट पर्सन, ही कैन अरेस्ट बी को अरेस्ट कर सकता है कब, जब बी जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ही इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एंड टेक हिम टू द पुलिस ऑफिसर और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो पास में है पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर के पास ले जाए विदाउट अननेसेसरी डिले विले ना करे। इफ़ दैट पर्सन इज़ टू बी अरेस्टेड विदाउट वारंट ही पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। मतलब वो बंदा जो है विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है, ऐसा कोई जुर्म किया है जो हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी जिनमें विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है, तो उसको री अरेस्ट करेगी पुलिस, और जब सफिशेंट रीज़न पुलिस के पास नहीं है तो उसको रिलीज़ कर देगी एट वंस इफ़ ही रिफ्यूज़ टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस ऑफ। तो अब देखें यहाँ पे वही बात आ जाती है सेक्शन 57 वाली, कि उसको छोड़ देगी अगर पुलिस को वो मतलब अपना जो है अता पता सही नहीं बता रहा, तो सेक्शन 57 के तहत उसे डील किया जाएगा। वो कैसे डील किया जाएगा हमने समझा था कि अगर वो बंदा मतलब कि अपना एड्रेस नहीं दे रहा, तो जब तक वो एड्रेस सही नहीं देगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और अगर वो दे देता है तो फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 46 टू 67 जो है हमारा अरेस्ट, escape and retaking का कॉन्सेप्ट। आई होप यू ऑल हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।